व्यूअर्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल जूनियर स्टडी सेंटर में। मैं आज फिर आप लोगों को बताऊंगा समानुपात और अनुपात से संबंधित कुछ प्रश्न और बचे थे जो प्रायः कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उस प्रकार के प्रश्नों को मैं लूंगा आज और उस पर डिस्कस करूंगा। तो मैं आप लोग का समय जाए किए बिना लेता हूँ क्वेश्चन। ये प्रश्न इस प्रकार का पूछा जाता है कि पानी और स्पिरिट का किसी मिश्रण में पानी तथा स्पिरिट का मात्रा पानी तथा स्पिरिट का मात्रा पानी तथा स्पिरिट का अनुपात मान लेते हैं कि दिया हुआ हमारा 3:5 है। इस तरह से यदि स्पिरिट की मात्रा पानी की अपेक्षा यदि स्पिरिट की मात्रा पानी से ये ले लेते हैं कि 400 ग्राम तो 400 ग्राम या 400 मिलीग्राम 400 mg 400 मिलीलीटर 400 ml अधिक हो तो 400 ml अधिक हो तो पानी तो उस मिश्रण तो पानी का अनुपात ज्ञात करें या फिर पानी का मात्रा ज्ञात, तो पानी का मात्रा ज्ञात करें या फिर स्पिरिट का मात्रा कुछ भी पूछ सकता है। तो पानी का मात्रा या स्पिरिट का मात्रा जो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो पानी का मात्रा ज्ञात करें। तो ये पानी का मात्रा ज्ञात करना है हमको, इसमें ये ज्ञात करें। तो इस प्रकार से प्रश्न जो है वो पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में और हम इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन पिछले पूर्व के वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि हम कैसे टेलीफोन के खंभे का टावर की ऊंचाई जो है बिना उस पर चढ़े हुए नीचे से ही उसका माप ज्ञात कर सकते हैं। तो वो मैंने बोला था, लेकिन उसको मैं नहीं बता पाया, उसमें याद नहीं रहा था और छूट गया था उस वीडियो में। तो मैं आज उसके बारे में चर्चा करूंगा और मैं आज उसके बारे में आप लोगों से जो मैंने वादा किया था तो उसको पूरा करूंगा, बताऊंगा कि कैसे ज्ञात करते हैं। लेकिन चलिए थोड़ा सा उसको बाद में लेंगे, अभी हम लेते हैं इसके बारे में। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया उसके बारे में, तो अनुपात ये 3:5 है। तो इसको हम लोग देखते हैं बिल्कुल शॉर्ट में। तो 5 में हम 3 घटा देंगे तो बच जाएगा 2। अब क्या करेंगे, दो बचा हम तो 400 को 2 से भागा दे देते हैं। 400 मिलीलीटर जो है तो 400 2 से भागा दे देते हैं, तो यानी ये प्राप्त हो जाता है हमको 200 प्राप्त हो जाता है। तो अब ये क्या है मेरा, तो ये इस मिश्रण में जो है पानी हो जाएगा मेरा, ये मिश्रण में हो जाएगा मेरा पानी बराबर हो जाएगा 200 और 600 मिलीलीटर हो जाएगा। और फिर स्पिरिट जो है इस मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा अगर निकालेंगे तो ये 2 है और यहाँ इसका 5 है, तो इसको 2 5 10 यानी कि 1000 मिलीलीटर 1 लीटर, यानी कि इसमें स्पिरिट 1 लीटर होगा। तो ये हमारा ये हो गया मात्रा। तो अगर पूछा जाएगा इसमें पानी की मात्रा क्या है, तो पानी की मात्रा मेरा 600 मिलीलीटर है। या फिर पूछा जाएगा कि इसमें स्पिरिट की मात्रा क्या है, तो स्पिरिट की मात्रा 1000 मिलीलीटर है। और फिर अगर मान लीजिए इसमें और पूछा जाए कि क्वेश्चन इसको इस तरह भी बनाया जा सकता है कि इसमें यदि हम 200 मिलीलीटर यदि मान लेते इसमें हम 200 मिलीलीटर दिया जाए कि यदि इसमें इसी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन सेम है। तो पानी की मात्रा क्या आती है, इसी में अगर बढ़ा देते हैं एक और ये क्वेश्चन डाल देते हैं इसमें। यदि इस मिश्रण में 200 मिलीलीटर स्पिरिट और मिला दिया जाए, ठीक है। तो मिला दिया जाए यदि इस मिश्रण में 200 ml स्पिरिट और मिला दिया जाए तो मिश्रण में पानी और स्पिरिट का अनुपात क्या होगा। तो मिश्रण में पानी और स्पिरिट का अनुपात क्या होगा, इसको ज्ञात करना है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पानी और स्पिरिट का अनुपात ज्ञात करना है हमको, ये क्या होगा। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है।
तो अब इसको हम लोग कैसे क्या करेंगे, तो 200 मिलीलीटर पर इस मिश्रण में हम लोग स्पिरिट और मिला रहे हैं। पहले था 600 था, अब यहाँ पर हो गया 200 मिलीलीटर अब मिला रहे हैं। तो पानी यहाँ पर है, पानी मेरा था यहाँ पर कितना, पानी था 600 मिलीलीटर। और फिर स्पिरिट था मेरा, स्पिरिट पहले ये स्पिरिट था 1000 मिलीलीटर, जो कि हम निकाल चुके हैं यहाँ पर अभी। और इसमें अब 200 मिलीलीटर और मिला देते हैं हम यहाँ पर, तो 200 मिलीलीटर मिला देंगे और, तो ये मेरा अब हो जाएगा 1200 मिलीलीटर, 1200 ml हो गया। अब अनुपात जब ज्ञात करेंगे, दोनों का पानी आता है, स्पिरिट का अनुपात ज्ञात करेंगे, तो 600 मिलीलीटर बटे 600 ml बटे और 1200 ml हो जाएगा ये। इसको इस टाइप से काटेंगे तो 600 इकाई 600, 600 दूनी 1200, यानी कि एक अनुपात, इसको ml में भी काटेंगे 1:2, ये अनुपात हो जाएगा इस तरह से। अब ये हो जाएगा, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन ये है कि आप लोग बेसिक अगर जानकारी हो तो क्वेश्चन बहुत तरह से भी पूछा जा सकता है, इसको घुरा फिरा करके, लेकिन आप उसका जवाब दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं, आसानी से दे सकते हैं उसका जवाब। तो ये आप जान सकते हैं किस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन। और इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसमें जो सो मिस नहीं करेंगे और प्रॉब्लम महसूस नहीं करेंगे, आप लोग उसमें घबराएंगे नहीं, आराम से इस तरह से क्वेश्चन का आंसर आप दे देंगे। तो फिर हम लेते हैं व्यूअर्स, अब जो मैंने आप लोगों से वादा किया था पूर्व के वीडियो में कि हम लोग जो है इसको टेलीफोन टावर का ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं उस पर चढ़े बिना, तो देखते हैं इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो व्यूअर्स अब हम आते हैं उसी प्रश्न पर और देखते हैं, लेते हैं उसको कैसे हम जो है तो टेलीफोन टावर का की ऊंचाई जो है बिना उस पर चढ़े ज्ञात कर सकते हैं, उसको किस विधि से हम लोग ज्ञात करेंगे। तो मैंने पहले जो बताया था वीडियो में, पूर्व के वीडियो में अनुपात और समानुपात वाला में मैंने बताया था, तो उसी का यहाँ पर उपयोग करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हम एक यहाँ पर मान लेते हैं कि एक बांस लेते हैं हम, और उस बांस की ऊंचाई मान लिया जाए कि 5 मीटर या 4 मीटर, कुछ भी है, बांस की ऊंचाई 4 मीटर ऊंचा बांस लेते हैं, या फिर उसी तरह से 4 मीटर 5 मीटर 8 मीटर बांस लेते हैं, 8 मीटर ऊंचा एक बांस लेते हैं जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है, ठीक है। और उसको फिर हम लोग देखेंगे क्या करेंगे, उसके छाया देखेंगे, धूप में कितना होता है छाया। तो यहाँ पर लिखेंगे बांस की ऊंचाई, यहाँ पर लिखेंगे बांस की ऊंचाई, और बांस की ऊंचाई यहाँ पर जो होता है इसको ले लेंगे, और फिर यहाँ पर एक बनाएंगे नीचे में छाया की लंबाई, किसी भी समय तो दिन के किसी भी समय में सूर्य की रोशनी प्रकाश जब रहेगा तो वहाँ पर छाया की लंबाई भी देखेंगे, छाया उसका जो परछाया बनता है परछाई, तो उसका छाया की लंबाई जो है क्या होती है। तो मान लेते हैं कि हम बांस का लिए हुए हैं, यहाँ पर 8 मीटर है, बांस की ऊंचाई 8 मीटर है यहाँ पर, और यहाँ पर तब हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका छाया जो बन रहा है उस समय में छाया कितना बन रहा है। तो किसी समय में मान लेते हैं, दिन के किसी भी समय में मान लेते हैं कि 8 मीटर मेरा ये है, और इसका छाया जो है सो इस समय हमारा बन रहा है वो ये 9 मीटर या कुछ भी ले सकते हैं, 10 मीटर मान लेते हैं बन रहा है, 10 मीटर बन रहा है। अब यहाँ पर छाया की ऊंचाई ज्ञात कर लिए हम। अब यहाँ पर क्या है कि मान लेते हैं फिर हमको जो है टेलीफोन टावर का ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हम टेलीफोन टावर पर चढ़ेंगे नहीं, लेकिन बिना चढ़े हुए क्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो टेलीफोन टावर जहाँ है वहां से हम लोग उसी समय में उसका छाया देख लेंगे कि छाया कितना मीटर है, उसका छाया जो कितना मीटर है। मान लिया जाए कि उसका छाया जो है टेलीफोन टावर का जो छाया होता है उस समय, तो उस समय मान लेते हैं कि हम उस समय में किसी निश्चित समय में मान लेते हैं कि वो 200 और 56 मान लेते हैं कि 256 मीटर है इसकी छाया की ऊंचाई मान लेते हैं 256 मीटर है। तो यहाँ पर 256 मीटर हो गया। और ये बांस की ऊंचाई क्या है तो ये मालूम हमको नहीं है, तो यहाँ पर यही ज्ञात करना था हमको, बांस की ऊंचाई ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से देखते हैं ये क्या होता है कि बिल्कुल सीधा अनुपात है, यानी कि ये अनुपात मेरा 8 है तो इसकी छाया की ऊंचाई बढ़ रही है, तो इसमें सीधा अनुपात हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बांस हम लंबा बांस लेंगे तो छाया उसका छोटा हो जाएगा, वैसी बात नहीं, बल्कि बिल्कुल ये सीधा अनुपात है। तो सीधा अनुपात में हम लोग क्या करते थे कि इसको लिखते थे 8 बटे यहाँ पर लिखेंगे 10 और फिर बराबर कर देंगे इक्वल टू, या समानुपात करेंगे तो बराबर ही हो जाएगा। ये ऊंचाई मालूम नहीं, इसको हम h लिखते हैं, तो यहाँ पर 256 लिखते हैं यहाँ पर, ये इस टाइप से। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर 10h हो जाएगा और बराबर 256, और ये फिर यहाँ पर गुना 8 हो जाएगा इस जगह पर। तो फिर इसलिए h बराबर हम करते हैं तो ये 256 और गुना 8 और यहाँ पर ये बटे 10 इस तरह से। तो यहाँ देखते हैं कितना प्राप्त होता है मेरा, तो छोटे 48 के 8 बाकी इसमें 4 25 40 है 44 के 4 बाकी इसमें 4 2 16 4 22 16 4 20
ये इतना बाय इतना इतना ये होता है। तो फिर छोटी 48 4 भागे 4 25 40 44 4 भागे 4 2 16 23 इतना हो गया। अब इसको 10 से भाग देंगे तो 204.8 मीटर ये हमारा वो टेलीफोन टावर की ऊंचाई 204.8 मीटर ये मेरा ज्ञात हो जाता है। इस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं बिना उस पर चढ़े हुए। मैंने शुरू के वीडियो में आपसे वादा किया था, लेकिन उस वीडियो में मैंने भूल गया था इसको बताने के लिए। तो अब ये मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ उसका। अब इस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। आज इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं भवन वन की ऊंचाई ज्ञात करने में, या भी दूसरी जगह इसका उपयोग कर सकते हैं हम लोग इसका, और इससे फायदा उठा सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो इसमें आप लोग कमेंट करें और लाइक करें, शेयर भी कर दें वीडियो को, और साथ ही साथ अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।